जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो झारखंड के तमाम उन पार्टियों को एक चैलेंज दिया है और इस चैलेंज को 29 का विधानसभा चुनाव तक भी अगर ये पार्टी करके दिखाती है, छोड़ दीजिए 29, 34 का भी विधानसभा चुनाव झारखंड में जो होगा, अगर उस समय तक भी अगर ये पार्टियां वो काम करके दिखा देती है तो मैं मानूंगा। लेकिन जयराम महतो इस बात को कह रहे हैं और सटीक तरीके से कह रहे हैं और डंके के चोट पे इस काम को जो है कि और भी पार्टियां नहीं कर पाएगी। अगर कोई कर सकता है तो वो JLK माने कि जयराम महतो की ही पार्टी ये काम कर सकती है। आखिर कौन सा चैलेंज है जो दूसरी पार्टी नहीं कर पाएगी? कौन सा काम है जो दूसरी पार्टी नहीं कर पा रही है? और सिर्फ जो कर भी सकता है तो वो जयराम महतो की पार्टी ही करेगी और जयराम महतो ही करेगा। तो आखिर चैलेंज क्या है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आपको भी लगेगा कि वाकई में जो जयराम महतो कहा है इस चैलेंज को सही में अगर कोई कर सकता है तो वो जयराम महतो ही कर सकता है। आखिर चैलेंज क्या है? चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर चैलेंज जो दिया गया जयराम महतो की तरफ से वो चैलेंज क्या है। तो दरअसल यहां पर एक बात कहा गया जयराम महतो के द्वारा कि अगर झारखंड में अगर फिर से कोई जयराम महतो विधायक बनेगा और बन सकता है तो वो सिर्फ जयराम महतो ही बना सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि दूसरा जयराम जो अगर कोई बनेगा तो वो सिर्फ जयराम महतो बना सकता है। और भी जितनी पार्टियां हैं उसके पास ये मादा नहीं है कि दूसरा जयराम महतो पैदा कर सके या दूसरा जयराम महतो बना सके, या फिर कोई ऐसा विधायक जो है कि बना दे तो वो सिर्फ जो है कि भाई JLKM ही बना सकता है, जयराम महतो की पार्टी ही बना सकता है। आखिर ये बात कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा। देखिए, जयराम महतो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वो 81 विधायक में तन्हा अकेला एक ऐसा विधायक है जो काफी कुछ जो है कि दर्शाता है और काफी कुछ बताता है। देखिए, अपना तो वो जो है कि बोलने का वजह से जो है कि जाना भी जाता है, लेकिन उस बात को सेकेंडरी पोजीशन पे रखते हैं। अगर पहली और हम चलते और देखते हैं कि वो एक ऐसे फैमिली से आता है जिसकी तनख्वाह जिसके घर की आमदनी महीने का 5500 रुपया। जयराम महतो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा जो है कि कोई विधायक बना देना, चाहे वो JMM है, कांग्रेस है, RJD है, माले है, या फिर जो है कि आपका आजसू है, BJP है, अगर ये तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, कोई ऐसा लड़का को उठावे जिसकी फैमिली की आमदनी 5500 रुपया हो और उसको चुनाव लड़ा के विधायक बना दे। इस दौर में जिसका घर मिट्टी का हो, जिसकी पृष्ठभूमि ये राजनीतिक पृष्ठभूमि ये हो कि उसको दूर दूर तक जो है कि उसका कोई फैमिली में राजनीति से सरोकार रखता ही नहीं है, ऐसा कोई करके दिखाए। अगर कर सकता है 29 तक हम जो है कि एक चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि 2029 का विधानसभा तक भी करके दिखा दे। छोड़ दीजिए 29, 34 तक भी यानी कि जो है कि करके दिखा दे, चाहे वो BJP है या कांग्रेस है या JMM है, ये तीन बड़ी पार्टियां अगर ये भी करके दिखा दे, लेकिन नहीं कर सकता है। अगर कोई कर सकता है तो वो जयराम महतो ही कर सकता है। दूसरा जयराम अगर बना सकता है तो वो जयराम महतो ही बना सकता है। ये बात जयराम महतो कह रहे हैं और सही है। जयराम महतो की जो घर की आमदनी 5500 रुपया, मिट्टी का घर, और दूर दूर तक जो है कि उनका कोई फैमिली में राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उसके बावजूद भी महज 3 साल का आने की संघर्ष, ऐसा 3 साल में जो है कि इस तरह से अपने आप को बिल्डअप किया कि भाई आने वाले मतलब ऐसा हुआ कि भाई विधानसभा का चुनाव जीतता है और सदन में सबसे मजबूत तरीके से अपनी बात को भी रखता है, निडरता की तरह, निडर के रूप में, हिचकिचाहट नहीं है। अब देखिए, यहां पर और थोड़ी सी बात समझना होगा। हम लोग ये समझते हैं कि जयराम महतो आगे भी कहते हैं, हाँ ऐसा हुआ है कि गुरुजी का भी मिट्टी का घर था, गुरुजी का भी घर की आमदनी उस तरीके से नहीं थी और वो विधायक बने। विनोद बिहारी महतो का भी घर का मतलब घर जो था वो मिट्टी का था और मिट्टी का था, तो उस कंडीशन में भी जो है कि वो विधायक बने। लेकिन वो दौर जो था वो 1970 का दौर था। लेकिन अभी जो दौर है, जितनी महंगाई में चुनाव होती है, जिस तरीके से चुनाव होती है, इस दौर में उस फैमिली से उठाकर, जिस फैमिली की आमदनी 5000 या 5500 रुपया हो और उसका यानी कि वहां से उठाकर किसी को विधायक बना देना, ये सबकी बस की बात नहीं है। और ये काम अगर पूरे झारखंड में कोई कर सकता है तो वो जयराम महतो कर सकता है। और ये बात अब देख भी सकते हैं कि जयराम महतो जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, बस कुछ लोग तो बस उसी पृष्ठभूमि से, जयराम महतो की पार्टी से कोई बड़ा बड़ा जो है कि लोग चुनाव नहीं लड़े। पूजा महतो, उसी घर की आमदनी क्या होगी आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। आप जो है कि पनेश्वर महतो, बेरोजगार पनेश्वर महतो, उसकी भी क्या स्थिति होगी, ये भी बात लोगों को पता है कि उसकी स्थिति क्या थी, नहीं थी। और भी मोतीलाल महतो, ये सब की घर की अगर आप देखेंगे
पृष्ठभूमि, तो कोई ऐसा कुछ तो है नहीं कि बहुत बड़ा आने की जो है कि राजे घर का या बहुत पैसे वाले घर का है राजनीति में। लेकिन ये लोग राजनीति में आया और जयराम महतो के आने की वजह से जो है कि अच्छा खासा वोट लाया। तो अगर जयराम महतो इस बात को कह रहे हैं कि अगर दूसरा जयराम कोई बना सकता है तो जयराम महतो, तो ये बात तो जो है कि फर्स्ट टाइम चुनाव में ही 2024 का चुनाव जब जेएलके पहली बार चुनाव लड़ रही थी उसी समय जो है कि साबित हो गया। लेकिन दूसरी पार्टी में अगर देखेंगे आप, देखिए फर्स्ट टाइम विधायक बनना अलग बात है। हाँ, जेएमएम से भी फर्स्ट टाइम विधायक इस बार बना, उसके बाद जो है कि आपका बीजेपी से फर्स्ट टाइम विधायक बना। जैसे बीजेपी से आप देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की जो बहू है वो बनी पूर्णिमा। दूसरा आप देखेंगे तो विधायक जो है कि बीजेपी से आपका सदर का मतलब हजारीबाग सदर से जो विधायक बना प्रदीप प्रसाद। लेकिन ये लोग संपन्न है, परिपूर्ण है, हर चीज से जो है कि मतलब हर चीज से, चाहे वो पावर हो, सत्ता हो, पैसा हो, सभी चीज से परिपूर्ण है, वैसे विधायक बने। लेकिन ये पार्टी अगर आप देखेंगे, चाहे जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, माले है, जदयू है, आजसू है, ये अगर आप पार्टी को देखेंगे तो उसमें से एक भी ऐसा लड़का नहीं होगा जिसकी घर की आमदनी इस तरीके से हो और 28-29 साल का लड़का हो जो चुनाव लड़ा है, चुनाव निकाल लिया और निकलवा दिया है ये पार्टी मिलके। नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जितनी पार्टियां है ना, ये पार्टियां पहले जो है ना स्टेटस देखती है, तब किसी को गरीब घर का बच्चे अगर उसको सिर्फ इसलिए रखता है कि भाई तुम मेरा झंडा ढो, दूसरा कोई काम नहीं है, तुम विधायक का मतलब सपना देखो नहीं, हाँ बस ये है झंडा ढो, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाओ, वोट मारो, हमारे लिए वोट बैंक बनाओ, लेकिन तुम राजनीति में आओगे भैया, ये हो नहीं सकता है। ये पार्टी, ये जितनी भी पार्टियां हैं ये इस तरह का सोचती है, आपको सिर्फ यूज करती है। आप कह दो ना कि भाई चुनाव लड़ेंगे तो आपके जो पार्टी के जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो बोले बड़का चुनाव लड़ने वाला हो गया है, खाने की औकात नहीं है, चुनाव लड़ेगा। आपकी टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा भाई ये सब पार्टियां में। लेकिन जयराम महतो टैलेंट को सामने निखारने का काम और भाई उसको जो है कि मैदान में लाने का काम, और मैदान में जो है कि चुनाव लड़ाने, और आने वाले टाइम में जयराम महतो के जैसा सिर्फ एक जयराम महतो नहीं रहेगा, कई जयराम महतो इस बार विधानसभा में जाएंगे। एक दौर था लालू जी का, लालू प्रसाद यादव राह चलते किसी को उठाते थे, चुनाव लड़वा देते थे, जीत जाता था। लेकिन वो दौर 90 का, वो दौर 80 का। लेकिन अभी जो है कि चिराग पासवान भी ये करके दिखा देना सवाल ही नहीं है, और हम तो कह रहे हैं कि और भी लोग हैं, नहीं हो सकता है, जयराम महतो कर सकता है, क्योंकि जयराम महतो के पास वो अपने आप को इस तरह से जो है कि प्रोजेक्ट किया है, बिल्डअप किया है, और ये दर्शाता भी है पूरे झारखंड की राजनीति में कि अगर कोई दूसरा जयराम बनेगा तो भाई जयराम महतो ही बनाएगा, जिसके घर की आमदनी 5500 रुपया हो, मिट्टी का घर हो, पानी अगर पड़े, अगर बरसात आए तो भाई उसके घर से टप टप बारिश चुए। अगर वहां से निकलकर कोई विधानसभा जाता है भाई तो फिर बात ही अलग है। दूसरी पार्टी में ये मादा है ही नहीं। अगर 29 और 34 तक अगर चैलेंज किया है, चुनौती दिया है जयराम महतो, तो हम तो कहते हैं छोड़ दीजिए 29, 34, 39 में भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कहीं सद्बुद्धि आ जाए और भी पार्टियों को कि अपने ऐसे कैडर को उठावे और उठाने के बाद जो है कि चुनाव लड़ाए, जिताए, सद्बुद्धि दे भगवान उसको, उन पार्टियों को जो पार्टी सिर्फ पैसे की बदौलत पे चलती है। अब यहां पर अगर आप कुछ आंकड़ा को देखेंगे तो अभी वर्तमान में जेएमएम जो है कि झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास आने की कहा जाता है कि 34 आने की विधायक है। उसके बाद आपका जो है कि कांग्रेस के पास 16 विधायक है, आरजेडी के पास 4 विधायक है, माले के पास आने की भाकपा माले के पास 2 विधायक है, बीजेपी के पास 21 विधायक है, आजसू के पास 1 विधायक है, लोजपा के पास 1 विधायक है, जदयू के पास 2 विधायक है, अन्य 1 है और जेएलके 1 है। अब एक बात समझिए, इन सभी पार्टियों में एक भी जयराम महतो का आने की लेवल, जिस लेवल से वो उठकर आया है उस लेवल से उठकर एक भी आने की, ये 34 विधायक जेएमएम के पास है, उसमें से एक भी विधायक आप गिन के देख लीजिएगा, आंकड़ा आप देख लीजिएगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। बीजेपी से जो है कि 21 विधायक है, बीजेपी का भी आंकड़ा देख लीजिए, कांग्रेस से 16 विधायक है, उसका भी जो है कि आंकड़ा देख लीजिएगा, एक भी इस तरीके से नहीं है। हाँ, या तो उसके फादर राजनीति में होंगे, बहुत पैसा वाले होंगे, ये इस तरह का है, उनको जो है कि चुनाव लड़ाया जाता है। अब जो है कि आप लोगों से सवाल है, क्या जो जयराम महतो चैलेंज किया है तमाम पार्टियों को जो झारखंड में चुनाव लड़ती है, क्या
वो चैलेंज सही है? और क्या उस चैलेंज को ये लोग 29 और 34 में कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता है तो क्या जयराम महतो ही एक ऐसा है कि दूसरा जयराम महतो बना सकता है? अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ सिर्फ जयराम महतो पास ही ये मादा है कि दूसरा जयराम महतो बना सकता है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।